प्यारे मित्रों, शालोम। आप सबको शांति मिले। यह पवित्र नाम हिंदी नया नियम एक अनूठे प्रकार का बाइबल है। इसमें हमारे उद्धारकर्ता का असली हिब्रू नाम, हमारे स्वर्गीय पिता का असली हिब्रू नाम, संतों के हिब्रू नाम, स्वर्गदूतों तथा पवित्र जगहों के हिब्रू नाम या शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण किया गया है, तथा इसमें तू तड़ाक की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु आप, आपके, आपको जैसे शब्दों को डाला गया है। इस ऑडियो बाइबल को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बाइबल तो ऐसा होना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं। मत्थ्या अध्याय 21। एक पद। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यहोशू ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। दो पद। कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। 3 पद। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, तो कहो कि अदोन को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। 4 पद। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। 5 पद। कि सिय्योन की बेटी से कहो, देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आते हैं, वे नम्र हैं और गदहे पर बैठे हैं, वरन लादू के बच्चे पर। 6 पद। चेलों ने जाकर जैसा यहोशू ने उनसे कहा था, वैसा ही किया। 7 पद। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गए। 8 पद। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाईं। 9 पद। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाविद की संतान को होशियाना, धन्य हैं वे जो यहोवा के नाम से आते हैं, आकाश में होशियाना। 10 पद। जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? 11 पद। लोगों ने कहा, ये गलील के नत्सेरेत के भविष्यद्वक्ता यहोशू हैं। 12 पद। यहोशू ने एलोहिम के हेकाल में जाकर उन सबको, जो हेकाल में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। 13 पद। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। 14 पद। और लोग अंधे और लंगड़ों को हेकाल में उनके पास लाए और उन्होंने उन्हें चंगा किया। 15 पद। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को, जो उन्होंने किए, और लड़कों को हेकाल में दाविद की संतान को होशियाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उनसे कहने लगे, क्या आप सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं? 16 पद। यहोशू ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से आपने स्तुति सिद्ध कराई? 17 पद। तब वे उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेथनियाह को गए और वहां रात बिताई। 18 पद। भोर को जब वह नगर को लौट रहे थे, तो उन्हें भूख लगी। 19 पद। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वे उसके पास गए और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 20 पद। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? 21 पद। यहोशू ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। 22 पद। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। 23 पद। वे हेकाल में जाकर उपदेश कर रहे थे कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उनके पास आकर पूछा, आप ये काम किसके अधिकार से करते हैं? और आपको यह अधिकार किसने दिया है? 24 पद। यहोशू ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। 25 पद। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वे हमसे कहेंगे, फिर तुमने उनकी प्रतीति क्यों न की? 26 पद। और यदि कहें मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। 27 पद। सो उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उन्होंने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता
कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। 28 पद। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उन्होंने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। 29 पद। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। 30 पद। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। 31 पद। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। याशुआ ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले एलोहिम के राज्य में प्रवेश करेंगे। 32 पद। क्योंकि याहुखानान धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आए, और तुमने उनकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उनकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उनकी प्रतीति कर लेते। 33 पद। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ थे, जिन्होंने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, और उसमें रस का कुंड खोदा, और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चले गए। 34 पद। जब फल का समय निकट आया, तो उन्होंने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। 35 पद। पर किसानों ने उनके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, और किसी को मार डाला, और किसी को पत्थरवाह किया। 36 पद। फिर उन्होंने और दासों को भेजा, जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। 37 पद। अंत में उन्होंने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। 38 पद। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस हैं, आओ, उन्हें मार डालें, और उनकी मीरास ले लें। 39 पद। और उन्होंने उन्हें पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। 40 पद। इसलिए जब दाख की बारी के अदोन आएंगे, तो उन किसानों के साथ क्या करेंगे? 41 पद। उन्होंने उनसे कहा, वे उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेंगे, और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देंगे, जो समय पर उन्हें फल दिया करेंगे। 42 पद। याशुआ ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 43 पद। यह यहोवा की ओर से हुआ, और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि एलोहिम का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया जाएगा। 44 पद। जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उसको पीस डालेगा। 45 पद। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वे हमारे विषय में कहते हैं। 46 पद। और उन्होंने उन्हें पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए, क्योंकि वे उन्हें भविष्यद्वक्ता जानते थे।